अस्सलाम वालेकुम हमाद अहमद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हमाद अहमद, आपने CSS 2017 के इंग्लिश एसे में पूरे पाकिस्तान में टॉप किया था। 70 मार्क्स थे आपके। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो सेल्फ स्टडी इन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर CSS एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे इस साल जो CSS का एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश एसे के, और एसे को प्रिपेयर कैसे किया जाए। अभी जैसे 4 से 5 मंथ हैं अभी प्रिपरेशन के लिए, तो स्टूडेंट्स को काइंडली आप ये बता दें कि टॉपिक्स वो किन पे ज़्यादा फोकस करें और प्रिपरेशन अपनी कैसे करें ऐसे के लिए। अच्छा, इसमें इस तरह से है कि हमें ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं और पेपर में किस तरह के ऐसे आते हैं। पेपर में अगर लार्जली कैटेगरीज डिफ़ाइन की जाएँ तो पेपर में 3 तरह के ऐसेज आते हैं। एक आपके इशू बेस्ड होते हैं जो कि फर्दर डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में, डोमेस्टिक इश्यूज़ एंड इंटरनेशनल इश्यूज़, और एक आपके लिटरेरी ऐसेज होते हैं। तो अब आपको ये खुद पता होना चाहिए कि मेरी क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं लिटरेरी ऐसे अच्छा लिख सकता हूँ तो शायद मैं लिटरेरी ही पेपर में अटैम्प्ट करूँगा, बिकॉज 10 टॉपिक्स आने हैं पेपर में और 10 में से 3-4 आपके डोमेस्टिक इश्यूज़ होंगे, 3-4 आपके इंटरनेशनल इश्यूज़ होंगे और 3-4 आपके लिटरेरी ऐसेज होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने पेपर में कौन सा अटैम्प्ट करना है और आप उसकी बेसिकली तैयारी करते हैं, और बाकी जो आप हैं वो इतना कर लेते हैं कि इन केस के इफ़ एनीथिंग गोज साउथ तो आप कुछ ना कुछ कर सकें पेपर में। तो उसमें आपको अब अगर हम इशू बेस्ड एसेस की बात करते हैं तो किस तरह के हो सकते हैं, वो 2 तरह के हो सकते हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। डोमेस्टिक में कौन कौन से पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि आजकल के दिनों में पेपर सेट होता है सितंबर अक्टूबर में, तो आजकल अगर देखा जाए कि क्या चीज़ें ज़्यादा लाइट में चल रही हैं, ख़बरों में आ रही हैं, एग्जामिनर को वो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, और वही उनमें से कोई टॉपिक आ सकता है। तो मैं टॉपिक बता सकता हूँ, मुझे ये नहीं पता कि स्टेटमेंट क्या बनेगी उसमें जो आपको पेपर में आएगी, टॉपिक ऐसे की स्टेटमेंट क्या आएगी। तो अगर हम लार्जली टॉपिक्स डोमेस्टिक देखें, सोशियो इकोनॉमिक इशूज़ से हम स्टार्ट कर लें, उसमें हमारा पॉवर्टी आ जाता है, टेररिज्म एक्सट्रीमिज़म आ जाता है, वाटर क्राइसिस आ जाएगा, उसमें हमारा एनर्जी क्राइसिस आएगा, उसमें हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाएगी, डेमोक्रेसी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी, इनका कुछ लिंक बनेगा। कुछ लार्जली हमारे डोमेस्टिक ये 5-6 टॉपिक्स हैं जिनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा हमारे पेपर में। हायर एजुकेशन एंड हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ आएगा। अगर हम इंटरनेशनल में चले जाते हैं, इंटरनेशनल में भी इसी तरह 5-6 टॉपिक्स हैं हमारे पास। ग्लोबलाइजेशन है, नेशनलिज्म है, जेंडर इक्वालिटी फेमिनिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, CPEC BRI है। लार्जली यही हमारे पास टॉपिक्स हैं, इनसे कुछ मिलती जुलती बात ही आएगी, इससे बाहर नहीं निकल सकते। और अगर हम लिटरेरी एसेस की तरफ चली जाएं तो वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि वो किसी प्रोवर्ब पे भी आ सकती है, किसी कोटेशन पे भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड, तो इसका मीनिंग आप खुद डिराइव करते हैं। इसका पहले से डिफाइंड कोई मीनिंग नहीं होता, हर बंदा अपना मीनिंग इससे खुद लिखता है ऐसे में, और फिर उसके हिसाब से ऐसे को आगे कंटिन्यू करता है। तो लार्जली कुछ इस तरह के हमारे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं इस साल पेपर में ऐसे। हमाद अहमद, इन जो टॉपिक्स का आपने जिक्र किया है, इनके लिए क्या स्टूडेंट्स बुक्स यूज़ करें, न्यूज़पेपर यूज़ करें, या कोई ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाएं? आप क्या रिकमेंड करेंगे अभी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि 4 से 5 माह हैं अब सबके पास, तो वो एक ही इंटरनेशनल को अगर लेके चलना है तो सिर्फ इंटरनेशनल को लेके चलें, या वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों को स्ट्रॉन्ग करें? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें ये देखें कि जब आप CSS की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपका कंटेंट खुद ही ऑटोमेटिकली बिल्ड हो रहा होता है। आपने पाकिस्तान अफेयर पढ़ी, इसका मतलब आपके काफ़ी सारे डोमेस्टिक इश्यूज़ कवर हो रहे हैं। अगर आपने करंट अफेयर से कुछ टॉपिक्स किए तो आपके इंटरनेशनल भी कुछ कवर हो रहे हैं और डोमेस्टिक भी कुछ कवर हो रहे हैं। ओवरऑल अगर आपकी पूरी ज़िंदगी देखी जाए तो वो जो आपकी पूरी ज़िंदगी है वो कंटेंट ही है बेसिकली। फॉर एग्जांपल, APS अटैक कब हुआ? APS अटैक 2016 में हुआ, या 15 में हुआ, या 14 में हुआ। जब भी हुआ आपको पता है कि उसमें कितने स्टूडेंट्स की डेथ हुई, कितने मार्टायर्स हुए उसमें। अब वो आपने याद नहीं किया, लेकिन वो दैट इज़ पार्ट ऑफ योर मेमोरी, तो वो आप अपने उसमें टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म के ऐसे में यूज़ कर सकते हैं वो चीज़। इसी तरह कुछ कंटेंट आपके पास पहले से बिल्ट इन होता है और कुछ आप अपने CSS की तैयारी में करते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट एनफ। ऐसे के लिए जो मैंने टॉपिक्स पहले आपको बताए हैं कुछ, इनके लिए आपको अलग से कंटेंट ढूंढ के अलग से इकट्ठा करके लिखना और तैयार करना पड़ता है। इसमें आपने फैक्ट्स फिगर्स भी याद करने हैं, कोट्स कोटेशंस भी याद करनी है, आपने रेफरेंसेस भी याद करने हैं। ये वो चीज़ें जो आपके ऐसे को स्टैंड आउट करवाएंगी। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? इसके लिए फॉर स्टार्ट तो हम ऐसे की कोई किताब तो नहीं होगी, अगर हम कहेंगे इस किताब से करने तो होगी, क्योंकि किताब पता नहीं कब लिखी गई है और ऐसे पता नहीं कब आएगा। तो आप इसके लिए बेहतर सबसे जो सोर्स है वो तो ये अलग से तैयारी करने के लिए कि आप इंटरनेट पर जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने नेशनलिज्म पे अभी कंटेंट की सर्च करनी है
तो मैं गूगल पे जाऊँगा और मैं नेशनलिज्म सर्च करूँगा। और फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना टॉपिक लेता हूँ, जिस तरह 2017 में मैंने अटेम्प्ट किया माइनॉरिटी इज़ अ फेट नो वन वांट्स, कैन नेशनलिज्म रियली बी इंक्लूसिव। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से हैं? नेशनलिज्म, माइनॉरिटी, इंक्लूसिव। एक तो मुझे इनका मीनिंग पता होना ज़रूरी है। उसके अलावा जब अगर मैंने इसी टॉपिक पे रिसर्च करनी है, कंटेंट इकट्ठा करना है, तो मैं गूगल पे जाऊंगा, जाके मैं नेशनलिज्म लिखूंगा, उस पहले कॉन्सेप्ट को समझूंगा, 4-5 टैब्स खोल लूँगा, माइनॉरिटी के इश्यूज़ देख लूँगा कि दुनिया में क्या क्या चल रहे हैं, उनके कुछ 4-5 टैब्स खोल लूँगा। इसी तरह इंक्लूसिव सेटअप्स की एग्जांपल्स, कुछ केस स्टडीज़ निकाल लूँगा, कहाँ कहाँ रहे हैं, एक्सक्लूसिव सेटअप्स कहाँ रहे हैं, उनके कुछ केस स्टडीज़ निकाल लूँगा। एंड देन आई विल क्लोज द फर्स्ट टैब। फिर मेरे पास ये 15 टैब्स खुले हुए हैं। इनका जितना कंटेंट है मैं एक वर्ड की फ़ाइल खोल लेता हूँ अपने कंप्यूटर में, और यहाँ से मैं उनका कुछ डेटा उठा के अपने उस वर्ड की फ़ाइल में आहिस्ता आहिस्ता डालने लग जाता हूँ। उसमें मेरा एक्सपोजिशन पार्ट सारा आएगा, फैक्ट्स, फिगर्स, कोट्स, कोटेशंस, रेफरेंसेस, हिस्टोरिकल एविडेंस, इस तरह की चीज़ें सारी आएंगी। और इवेंचुअली जब मैं वो 15 टैब एग्जॉस्ट कर लूँगा तो मेरे पास एक वर्ड की फ़ाइल बनी होगी। जब वो वर्ड की फ़ाइल बन जाएगी मेरे पास, तो मैं अपने उस टैब्स को बंद कर दूँगा और उस वर्ड की फ़ाइल को सामने खोलूँगा, एंड देन आई विल राइट एन एसे। क्योंकि उसकी वो जो मेरा एक कंसोलिडेटेड वर्ड का एक फ़ाइल बनी हुई है, उसको वहाँ से मुझे पेज पे उतारना आसान है, बजाय इसके कि 15 टैब से अलग अलग ढूंढूँ तो उसमें कोहेरेंस नहीं कभी भी रहेगी। तो बेसिकली कुछ इस लार्जली इस तरह का कंटेंट इकट्ठा करने का तरीका होना चाहिए आपका। थैंक यू सो मच हमाद। और हम कोशिश करेंगे कि सेल्फ स्टडी इन पाकिस्तान में अगर कुछ बच्चों ने ऐसे अपना लिखा हुआ है ऑलरेडी या अपना वो कंटेंट चेक करवाना चाहते हैं तो आपसे इंशाल्लाह रब्ता करेंगे।